हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जीएसटी का टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई की दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई इन स्पेशल केसेस कवर किया था। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सो सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो हम इसका देख रहे हैं सबसे पहले डिफॉल्ट रूल। डिफॉल्ट रूल मतलब इन जनरल जो रूल फॉलो किया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। मतलब कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिनमें ना स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको यही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करना है। ऐसी सर्विसेज को छोड़ के बाकी जितनी भी इन जनरल सर्विसेज हैं उनके ऊपर ये डिफॉल्ट रूल एप्लीकेबल है। तो डिफॉल्ट रूल क्या कहता है, वो कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए ना आप दो तरह के केसेस को देखोगे। यहाँ पे कौन कौन से दो केसेस? नंबर 1, अगर आप सप्लाई कर रहे हो बी टू बी, पहला केस। दूसरा केस, अगर आप सप्लाई कर रहे हो बी टू सी। बी टू बी का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। और बी टू सी का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस मतलब जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और जिसको वो सप्लाई कर रहा है रेसिपिएंट वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ठीक। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या है कि जो सप्लायर है वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड सप्लायर दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को ही सप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे एक रजिस्टर्ड सप्लायर दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ठीक, तो बी टू बी सप्लाई के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का मतलब कि जहां पे बायर ऑफ सर्विस, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, जहां पे वो रजिस्टर्ड है, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन से केस में? बी टू बी के केस में। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मिस्टर ए एक पर्सन है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये रजिस्टर्ड है मुंबई में। कहां पे रजिस्टर्ड है? मुंबई में। इसकी फर्म रजिस्टर्ड है मुंबई में, और इसका एक क्लाइंट है जिसको ये सर्विस दे रहा है, मिस्टर बी। और मिस्टर बी कहां पे रजिस्टर्ड है? बैंगलोर में। ठीक है, मिस्टर बी रजिस्टर्ड है बैंगलोर में, ए रजिस्टर्ड है मुंबई में। ए ने बी को सर्विस प्रोवाइड करी। अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जो कि प्लेस है मिस्टर बी का। मिस्टर बी का बिजनेस कहां पे रजिस्टर्ड है? बैंगलोर में। तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? बैंगलोर। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या हो जाएगा? बैंगलोर। ये हो गया फर्स्ट केस बी टू बी सप्लाई का। ओके, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को ही सप्लाई कर रहा है, तो जो रेसिपिएंट का लोकेशन होगा वही होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अब चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस है बी टू सी। बी टू सी का मतलब है कि यहां पे जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब जो सप्लायर सर्विस दे रहा है वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो बायर ऑफ सर्विस है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ध्यान से सुनना। बी टू सी के केस में ना दो केसेस आते हैं। कंज्यूमर तो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट केस, इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड, मतलब अगर सप्लायर के पास बायर का एड्रेस है
उसके रिकॉर्ड में अगर बायर का, कंज्यूमर का एड्रेस है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है। अगर सप्लायर के रिकॉर्ड में बायर का एड्रेस है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ बायर। लोकेशन ऑफ बायर मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। और अगर एड्रेस नहीं है, मतलब एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है। B2C केस में, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जहां पे हमारा जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसके केस में देर आर टू पॉसिबल केसेस। नंबर वन, क्या रेसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड में है? अगर है तो रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड में नहीं है, तो फिर सप्लायर का जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करें जो यहां पे था, मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंबई बेस्ड, मतलब वो रजिस्टर्ड है कहां पे? मुंबई में। उसने सर्विस दी है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे ये दो बातें चेक करेंगे। क्या मिस्टर ए के पास मिस्टर बी का एड्रेस है? अगर उसका एड्रेस है तो उस केस में बैंगलोर होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मिस्टर ए के पास मिस्टर बी का एड्रेस नहीं है, मिस्टर ए के रिकॉर्ड में उसका एड्रेस नहीं है, तो उस केस में मुंबई होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? तो ये था प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में डिफॉल्ट रूल, जो इन जनरल हर सर्विस के केस में एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट देर आर 12 सर्विसेज जो जिनके केस में स्पेसिफिकली रूल अलग से है कि उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। उसके अलावा इन जनरल सर्विस के केस में यही रूल है कि सप्लाई B2B है या B2C है। अगर B2B सप्लाई है तो रेसिपिएंट का जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर B2C सप्लाई है तो रेसिपिएंट का एड्रेस अगर सप्लायर के रिकॉर्ड में है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर रेसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड में नहीं है, तो सप्लायर का जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जिसमें कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और इन स्पेशल केसेस कवर किया था, उन दोनों का ही लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ इसके। और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहाँ से हमने कवर कर लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको बहुत हेल्प होगी एग्जाम के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।